हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज फाइनली कामिनी भाभी की कम्युनिटी ने मचा दिया है तहलका। और कल उन्होंने जो है वो Q&A वीडियो बनाया था, जिसको लेकर के लोगों ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर तानाकसी करी और उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है ना डिमोटिवेट किया और ये बोला कि आप जो है अपनी देवरानी से जलती हैं। तो चलिए इनकी कम्युनिटी पे बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो है वो कामिनी भौजी मैदान में कूदी हुई हैं और उन्होंने बड़ा तानाकसी करते हुए एक कम्युनिटी छापी है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि बहुत जल्दी कुछ लोगों का इलाज होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग इनके पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं और इनके ऊपर ऊट पटांग सी वीडियो बना रहे हैं, जिससे इनकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, इनके रिश्तों पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे ये परेशान है। यहाँ तक कि इनके बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। लोग इनके बिजनेस को घटिया, फालतू, महंगा, चीप, पता नहीं क्या क्या जो है वो बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है, बिजनेस अगर कोई इंसान शुरू करता है ना गाइस, तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ में शुरू करता है। और इनका बिजनेस मुझे थोड़ा हट के लगा था कि सारे लोग साड़ी लुग्गा ही बेच रहे हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी ब्लॉगर हैं। पहली ऐसी ब्लॉगर हैं जिन्होंने कुछ हट करके कुछ नया ट्राई किया है, तो इनके बिजनेस पे भी लोगों ने सवाल उठा दिया है। बिजनेस चलना नहीं चलना ये तो भाई आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपनी पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाते, सॉरी अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं, और कितना आपके प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर को पसंद आ सकते हैं। इस आधार पे आपके जो बिजनेस होते हैं वो ग्रो करते हैं। इसमें इतना चिढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब कामिनी भौजी को इस बात का भी बुरा लगा है कि इनका कंपेयर जो है ये इनके देवरानी से कर दिया गया है, कि इनकी देवरानी जो है ये इनसे ज्यादा अच्छी हैं, फैमिली को लेकर के चलती हैं और पूरी फैमिली को बांध के रखती हैं। हर किसी को जो लेना देना, रिश्ते में शादी विवाह, हर काम में वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो हर किसी का रिस्पेक्ट करती हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ननद हो, जेठ हो, जेठानी हो, सास हो, मामा, ससुर हो, सबका वो रिस्पेक्ट करती हैं। जिसकी वजह से कामिनी भौजी की ऑडियंस भड़की हुई है कि भाई क्या कामिनी भौजी सबको लाठी मारती हैं। जो इनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगते हैं कि ये जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। जब से उग्रवादी ननद की वीडियो सामने आई है और जब से उग्रवादी ननद फ्रंट पे आई हैं, तब से लेकर के ये सारी जो है ना वो इनके साथ में हो रही है दुर्घटना, कि इनको बैक टू बैक जो है ना वो इनको डाउन किया जा रहा है। इनको बोला जा रहा है कि इनसे रिश्ते नहीं संभलते हैं, ये जलनखोर महिला हैं और ये निक्की की बराबरी कभी नहीं कर सकती हैं। तो मैं एक बात बता दूं, सबका स्वभाव अलग होता है, सबका व्यवहार अलग होता है, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। निक्की का अपना तौर तरीका है और कामिनी जी का अपना तौर तरीका है। ये अपने तौर तरीके से रहती हैं, लेकिन इनका गुस्सा तो तब फूट गया जब इनके ऊपर लोगों ने इतना गंदा आरोप लगाया कि ये अपने देवरानी के दम पे हैं, जो भी हैं अपनी देवरानी के दम पे हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के ये कुछ ज्यादा भड़की हुई हैं। और सबसे ज्यादा इनको एनिवर्सरी वाली बातों पे भी मिर्ची लगी है हमारी कामिनी भौजी को, कि इनके एनिवर्सरी को चीप बताया गया और इनके जो धनवी का जो बर्थडे है उसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया कि धनवी का बर्थडे ग्रैंड लेवल का था, उसका बर्थडे रॉयल था और इनका जो था एनिवर्सरी वो चीप था। इनके एनिवर्सरी में उतने जो है वो व्यूज भी नहीं आए जितने धनवी के बर्थडे में आ गए। तो इनकी जो है ना इसमें भी कुछ ना कुछ लोग जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। तो इस चीज को भी लेकर के काफी दिन से सुनते इनका माथा ठनक गया कि भाई हमने जो अपना एनिवर्सरी किया था वो हमारे एनिवर्सरी में 13 से 15 लाख रुपए खर्च हुए थे, वो कहीं से चीप नहीं है। अगर आप कोई एनिवर्सरी में 13 से 15 लाख रुपए खर्च कर सकते हो तो मतलब सोचिए, एक शादी आप तो कर ही सकते हैं 13-15 लाख में। गांव में तो 13-15 लाख में एक बेटी की शादी निपट जाती है गाइस। और अगर कोई 13-15 लाख रुपए लगा करके अपनी एक 10th एनिवर्सरी मना रहा है, तो मेरी नजर में कहीं ना कहीं वो चीप तो नहीं हुआ। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने इनकी वीडियो देखी, जिस हिसाब से हम लोगों ने इनकी एनिवर्सरी देखी, हल्दी देखी, मेहंदी देखी, मुझे तो कहीं से वो चीप नहीं लगी। ठीक है, और दूसरी तरफ रही धनवी का बर्थडे, तो धनवी का बर्थडे वो एक बच्चे का बर्थडे था भाई। एक बच्चा और एक बड़े में बड़ा डिफरेंस होता है, समझ में आया। अगर 2 एनिवर्सरी होता तो हम उसे कंपेयर करते तो ठीक भी लगता कि चलो एक तरफ निक्कू सुमित की एनिवर्सरी है, एक तरफ जो है वो कामिनी और अजीत की एनिवर्सरी है, तो हम उसमें अगर अगर एक दूसरे को मिलान करते कि किसकी एनिवर्सरी बेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं मैच होता। लेकिन बड़ी मम्मी का जो है वो कंपेयर छोटी बच्ची के
पार्टी से करना ये मुझे कहीं से भी सही नहीं लगा कि भाई ये कोई नहीं, छोटा बच्चा है, वो उसकी वो बड़ी माँ है, ठीक है। तो मुझे तो ये कहीं ना कहीं उतना एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा है। अब दूसरी तरफ एक बात ये है कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी कामिनी भौजी के जो ब्लॉग होते हैं, ये ब्लॉग थोड़े से जो है बोरिंग होते हैं। मैं इस चीज को एग्री करती हूँ, और मैंने कई बार इनको वीडियो बना करके भी बोला है कि भौजी आपके जो वीडियो होते हैं वो थोड़े बोरिंग होते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से बनाइए, मतलब बोले तो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए, ऐसा बनाइए कि पब्लिक बोर ना हो। क्योंकि अगर आपकी पब्लिक बोर होने लगेगी तो न्यू पब्लिक आपसे जुड़ नहीं पाएगी, नई ऑडियंस आपसे जुड़ नहीं पाएगी, न्यू ऑडियंस को आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, और आपको लिमिटेड व्यूज आएंगे। और जब आपको लिमिटेड व्यूज आएंगे तो फिर आप लोग फिर परेशान होते हो। लेकिन अगर कोई अपने कंटेंट में सुधार नहीं कर रहा है तो यानी वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन वाले ने इनका कंपेयर कर दिया इनकी देवरानी से, कि देवरानी जब भी आती है भर भर के व्यूज लाती है और भर भर के डॉलर आते हैं हमारी कामिनी भौजी को, क्योंकि जब तक देवरानी यहाँ पे नहीं थी कामिनी भौजी के व्यूज कतई खत्म हो गए थे, मतलब 50,000, 48,000, 60,000 समथिंग ऐसे व्यूज आ रहे थे। लेकिन जैसे ही देवरानी आई इनके व्यूज जो है वो लाखों पार कर गए। तो आपको एक बात मैं बताऊं, इनकी वीडियो अगर कोई इंसान सिंगल अपनी वीडियो बना रहा है वो वीडियो अलग होता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी वीडियो बना रहा है जो फैमिली वाले हैं तो फैमिली में 4 लोग देखने को मिलते हैं, समझ में आया। जहां तक मैंने नोटिस करा कि ये जब देवरानी जेठानी मिल के वीडियो बनाते हैं तो उसमें देवरानी जेठानी की कुछ बातें होती हैं, कुछ उनके काम धंधे होते हैं, कुछ बच्चों की जो है मस्तियां होती हैं, कुछ सास के साथ गपशप होता है। तो इनकी वीडियो पूरी फैमिली वाली वीडियो हो जाती है जिसको लोग देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सोफे पे बैठे बैठे पूरी वीडियो निकाल दे, सफाई नामे देते रह जाए अपने प्रोडक्ट को लेकर के, अपने काम को लेकर के अपने विचार व्यक्त करे, तो सब बोर हो जाते हैं, क्योंकि लोग को रोज रोज कुछ ना कुछ क्रिंज चाहिए। अगर आपकी फैमिली में अगर रोज दाल चावल सब्जी बने तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो आपको कुछ अलग अपने डिशेस जो है वो अलग नए ट्राई करने पड़ते हैं। सेम इसी तरीके से कंटेंट है, अगर आप सेम रिपीट कंटेंट बनाएं और आप अपनी पब्लिक का ना सुने तो आपकी वीडियो कहीं ना कहीं कम होने लगता है, उसका व्यूवरशिप, लोग उसको देखना कम कर देते हैं। अब यहाँ पे इनकी भिड़ंत रिएक्शन चैनल वाले से हो गई है, मुझे नहीं पता कौन से रिएक्शन चैनल वाले से हुई है, लेकिन इनका कहना है कि लोग इनके एनिवर्सरी के नाम पे भीख मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी भी ग्रैंड एनिवर्सरी मनानी है। भाई एक बात मैं बताऊं, अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसकी यूट्यूब की कमाई नहीं है, अगर कोई नॉर्मल है जो अपना कमा रहा है, जिसके पति जॉब पे जा रहे हैं, जिसके पति अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई फैमिली होगी जो 12-15 लाख रुपए लगा करके ऐसे जो नॉर्मल फैमिली जिस तरीके से ये लोग हैं, तो कोई इतना हैवी जो है वो एनिवर्सरी करेगा। क्योंकि मैंने नॉर्मल फैमिली में कभी इतना एक्सपेंसिव एनिवर्सरी नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने एनिवर्सरी देखी होगी तो बताइएगा। ये तो YouTube की कमाई की वजह से लोगों को नया नया कंटेंट चाहिए होता है, और नया नया लोगों ने शौक पाल रखे हैं। अगर मैं इस बात को इस तरीके से देखूं कि अगर मैं इन लोगों का YouTube सोशल मीडिया को अगर मैं साइड करूं तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी ये लोग अपने पतियों की कमाई से अफोर्ड कर सकते हैं। तो मतलब ये लोगों के इस एनिवर्सरी में बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और उसकी इनकम का रहा है। अब अगर नॉर्मल व्यक्ति की उससे तुलना की जाए कि तुम तो मेरे इतना नहीं कर सकती हो, तुम तो मेरे इतना नहीं इतना धमाका कर सकती हो, मेरे लेवल का ग्रैंड नहीं कर सकती हो, तो मेरी नजर में ये बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि जिसको आप कह रहे हैं उसकी यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं होती होगी। क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत इनकम करने वाले लोग कभी ग्रैंड लेवल पे चीजें नहीं कर पाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं इनका टोंट ही है। पब्लिक है, रिएक्शनिस्ट है, वो अलग अलग तरीके से रिएक्शन देंगे, पब्लिक है वो अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखेगी। जरूरी नहीं है कि अगर हमें 1000 कमेंट आ रहे हैं तो उसमें से 99% कमेंट हमारे फेवर में आए। भाई आप क्यों नहीं लेके चलते हैं 60 और 40 का आंकड़ा, कि अगर 60% आपको पसंद कर रहे हैं तो 40% आपको गाली भी देंगे। हमारे अंदर हुनर होना चाहिए कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करें। अब इन भाभी का कहना ये है, कामिनी भौजी का, कि अब ये रिएक्शन चैनल वाले को वायरल करेंगे जो इनके अगेंस्ट में वीडियो बना रहा है, मतलब अब ये उनका जुलूस निकालेंगे। तो भाई साहब
कहाँ तक इनकी ये जो कम्युनिटी है वो आपको सही लगती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो किस रिएक्शन चैनल के बारे में बात कर रही हैं, तो मैं इसके ऊपर तो नहीं टिप्पणी दे पाऊंगी। अगर मैं उस रिएक्शन चैनल का वीडियो देखूंगी तभी मैं टिप्पणी दे पाऊंगी। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आखिर इनका किससे जो है वो लफड़ा चल रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है भाऊजी कि इतना जल्दी इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर लोग आपको टोंट मार रहे हैं, लोग आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, जिस टाइम पे धनवी के बर्थडे में बहुत सारी चीजें हुई, जिस टाइम पे उग्रवादी ननद के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई, आपने धैर्य के साथ काम लिया, आखिर में रियलिटी सामने आ गई कि भाई उग्रवादी ननद ने क्या बोला, आपने क्या बोला, किसने कितना किसको टोंट मारा, सब कुछ पब्लिक के सामने आ गया। आज देखिए उग्रवादी ननद फिर वही 2000 4000 10,000 व्यूज पे आ गई। नहीं, उग्रवादी ननद तो लाखों में व्यूज ले रही थी। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, लोगों को पसंद आती हैं। मलाई जो क्या बोलते हैं, मसालेदार चीजें, इसलिए लोग चाहते हैं कि कभी भी भसड़ कम ना हो। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि भाभी की कम्युनिटी किसके लिए थी या क्या थी, आप लोग क्या जानना चाहते हैं, सॉरी क्या आप लोग कौन सा रिएक्शन चैनल के ऊपर हमारी जो है वो भौजी भड़की हुई है गाइस। पहले मुझे वो पता लगाना पड़ेगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।